दीदी आशीर्वाद दीजिए। पागल हो गई है क्या छोटी? पैर क्यों छू रही है? तुझे पता नहीं है क्या, हमारे में लड़कियां पैर नहीं छूती। दीदी वो क्या है ना, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? क्या बात हो गई, बता। आपको पता है ना मैं कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है। आपकी बहन ना आईएएस बन चुकी है। अरे वाह, मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई। चलो अच्छा है, बेचारी दिन रात लगी रहती थी तू। अच्छा ही है, तेरी मेहनत रंग लाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी छोटी बहन की मेहनत रंग जो लेके आई है। नहीं दीदी, इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाती। अच्छा, लगता है बहुत बड़ी हो गई हो पढ़ाई करके। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मेहनत तुम्हारी है। आखिरकार दिन रात पढ़ाई तो तुमने की थी ना। नहीं दीदी, ये सब आपका बड़प्पन है कि आप क्रेडिट लेना नहीं चाहती, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। और दीदी आप ही तो थी ना जो डबल शिफ्ट में काम कर रही थी, इतनी मेहनत से पैसे जोड़ रही थी ताकि मैं बुक्स खरीद सकूं, पढ़ाई कर सकूं और एक आईएएस बन सकूं। जो भी कुछ किया है वो आपने किया है, मेरा तो बस छोटा सा योगदान था। दीदी यहाँ तक कि आपके पैर में भी चोट लगी हुई थी, लेकिन आप फिर भी काम पर आती थी। आपने हार नहीं मानी, इस वजह से मैंने हार नहीं मानी और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर एग्जाम क्रैक कर लिया। दीदी आपका एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और आपको पता है कि हमारे तो माँ बाप भी नहीं है, आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। और दीदी आप तो सैटरडे संडे को भी काम पर आती थी ताकि आपको 2000 एक्स्ट्रा मिल सके। मैं आपका एहसान सच में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, वो कभी कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। ये सब ठीक है छोटी, लेकिन मैंने तो सिर्फ तेरी पैसों से मदद करी है। असली मेहनत तो तेरी ही है ना। अगर तू दिन रात मन लगा के ना पढ़ती तो शायद आज तू इस मुकाम पे ना होती। दीदी आज तक आपने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, यहाँ तक कि आपने शादी तक नहीं करी ताकि आपकी प्रायोरिटी डिवाइड ना हो जाए। आपने सिर्फ मुझ पे ध्यान दिया हमेशा से। दीदी अब आपको ना ये जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपकी बहन आईएएस बन चुकी है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तो आप ही नौकरी छोड़ दीजिए। अब आपका खर्चा मैं उठाऊंगी, आपका ध्यान मैं रखूंगी। पागल हो गई है क्या छोटी? मैं अपना ये काम नहीं छोड़ सकती, और इसी काम की वजह से तो तू आज इस मुकाम पर है। पर नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपना ये काम नहीं छोड़ूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है? दीदी देखिए, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जब बहन आईएएस बन चुकी है तो आप काम क्यों करेंगी? और देखो अब आपका ना टाइम है घर पे बैठ के सिर्फ आराम से खाने का, ऐश में जिंदगी जीने का। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है अब आपको। और दीदी देखो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो। आपने अपनी लाइफ में सिर्फ मेहनत करी है। अब मैं आपको आराम देना चाहती हूँ दीदी। अच्छा चल ठीक है, मैं मान लेती हूँ तेरी बात। आखिरकार तू बड़ी बन गई है। चल एक बार ना मैं साहब से पूछ लूंगी। दीदी आपको क्या लगता है, अगर आप अपने बॉस से जाकर बोलेंगे कि आप ये काम छोड़ना चाहती है तो आपको जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। इन बॉस लोगों का ना यही होता है। बॉस हमेशा चाहता है कि गरीब इंसान ना उनके पैरों के नीचे काम करे। और अगर आप अपने बॉस को ये बताएंगे ना कि आपकी बहन एक आईएएस बन चुकी है, वो खुश नहीं होंगे, उल्टा चिढ़ जाएंगे। क्योंकि दीदी ये अमीर लोग ना गरीब लोगों को कभी ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। वो हमेशा गरीब को अपनी पैरों की धूल ही समझते हैं। बस कर छोटी, जो मुंह में आ रहा है बस बोली जा रही है। माना तू आईएएस ऑफिसर बन गई है, लेकिन आज तो मुझसे बड़ी नहीं है। ज्यादा बकवास करेगी ना तो एक चाटा भी लगाऊंगी खींचकर। मैं मेरे साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे साहब बाकी दुनिया की तरह नहीं है, वो बहुत अलग है। और उनके पास मैं काम करती हूँ, मुझे उनका व्यवहार अच्छे से पता है। दीदी आप लोग बहुत भोली हो, आपको दुनियादारी का कुछ नहीं पता। आपकी जिंदगी बस मुझसे शुरू होती है और मुझ पर खत्म होती है। लेकिन मैंने बाहर देखा है, बाहर की दुनिया देखी है। अमीर इंसान सिर्फ चाहता है कि गरीब नीचे रहे, और आपके बॉस भी वैसे ही है। वो कभी नहीं अग्री करेंगे कि आप ये काम छोड़ दो। अरे सीमा, क्या चल रहा है? और ये कौन है? मेरा आईएएस ऑफिसर बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वेरी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सीमा, तुम्हारी बहन आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? साहब जी वो ना ये आईएएस ऑफिसर बन गई है और ये हमें यहाँ काम करने से मना कर रही है। लेकिन आप टेंशन मत लो साहब जी, मैं यहाँ से काम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार ये काम ही मेरा सब कुछ है, और आज जो मेरी बहन इस मुकाम पर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस काम की वजह से है। हाँ तो सीमा, इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बहन ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी है तो तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी आईएएस ऑफिसर की बहन अगर सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी तो ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। लोग क्या कहेंगे? तुम ये जॉब छोड़ दो। नहीं साहब जी, मुझे पता है आप ये सारी बातें अपने जज्बातों में बहकर बोल रहे हैं,
लेकिन मैं अपने वो बुरे दिन नहीं भूल सकती। जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आपने हमेशा मुझे टाइम पे पैसे दिए, एडवांस दिए और इतना साथ दिया है साहब आपने मेरा। मैं आपके यहाँ काम करना कैसे छोड़ सकती हूँ? ये तो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, आप इसकी बात मत सुनिए। अरे नहीं नहीं सीमा, देखो ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। इतने टाइम से तुम यहाँ पे काम कर रही हो, इतनी ईमानदारी से काम कर रही हो। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और यहाँ पे जॉब करनी चाहिए। और वैसे भी इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे जॉब करते हुए, किसके लिए कर रही थी? अपनी बहन के लिए ना। अब आज जब वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, इतने बड़े पोस्ट पे आ चुकी है, तो तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी शायद यही बोलता तुम्हें। और देखो ना, तुम यहाँ पे ओवर टाइम भी करती थी, 2000 रुपए के लिए सैटरडे संडे को भी आती थी। और एक बार तो तुम्हारा पैर भी खराब हो गया था, उसके बावजूद तुम यहाँ पे आती थी अपना काम करने, ताकि तुम्हारी सैलरी ना कट सके। अब तुमने अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे अब जॉब करनी चाहिए। अब जाके आराम करो, अब अच्छे से एंजॉय करो अपनी बहन के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी सैलरी अब नहीं मिलेगी, तो वो डाउट भी छोड़ दो, क्योंकि आज से मैं एज अ पेंशन तुम्हारी हर महीने सैलरी दिया करूंगा। अब तुमने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, इतना बड़ा योगदान दिया है, तो इतना फर्ज तो मेरा बनता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकूं। हर महीने सैलरी आ जाएगी तुम्हारी। धन्यवाद साहब जी, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ सोचा। मैंने आपकी इस कंपनी को ना हमेशा अपनी कंपनी मान के काम किया है। और हाँ साहब, हम ना आपसे हमेशा मिलने आया करेंगे। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा जब मन करे यहाँ पे आ जाना, ठीक है? अच्छा चलो, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। देख लिया? अरे अब तो अपनी आंखों से देख लिया तुमने। अब तो यकीन हो गया होगा ना कि मेरे साहब जी बाकी दुनिया की तरह नहीं है। जी दीदी, आप तो बिल्कुल सही कह रही थी। आपके बॉस तो बहुत अच्छे हैं। मैं ही गलत समझ रही थी उन्हें। मैंने उनको बाकी दुनिया की तरह देख लिया था, पर वो बाकी दुनिया की तरह नहीं है। अच्छा दीदी, ये सब छोड़ो, घर चले या फिर सारी बातें यहीं पर करनी है? बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि गांव में लड्डू भी तो बंटवाने हैं। और हाँ, सबसे पहला लड्डू ना मैं अपने सांप को ही खिलाऊंगी। चले? ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते मैडम जी, वो मेरे बेटे ने टॉप किया है, मिठाई लेकर आए थे आपको खिलाने के लिए। मिठाई खिलाना। अरे नहीं नहीं, हमें कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए। हनी, इन गरीबों की मिठाई खाएंगे क्या आप? सही बोल रहे हो तुम। ये मिठाई विठाई ना अपने पास रखो। और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने टॉप ही तो किया है, इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होगी जो तुम मिठाई देने के लिए यहाँ तक चले आए। चलो अब जाओ यहाँ से और तुम गाड़ी निकालो। मैडम जी, एक बार पूछिए तो सही कि मेरे बेटे ने किस में टॉप किया है। मैं जान के क्या करूंगी कि तेरे बेटे ने किस चीज में टॉप किया है। और वैसे भी तेरा बेटा ना कितना भी पढ़ ले भले ही, लेकिन आगे जाके ना हम जैसे अमीरों के घर में ही काम करोगे तुम लोग। और मेरी एक बात ना और समझ लो, तू ना नौकरानी है हमारे यहाँ पे, तो नौकरानी का बेटा हमारे घर में नौकर ही बनेगा, ठीक है? मैडम आप और अपने बेटे को ना थोड़ी तमीज और सिखाओ कि बड़े बड़े लोगों के सामने किस तरीके से पेश आया जाता है। अब जाओ और जाके काम करो। तुम नौकर है ना, तो नौकर बन के रह। कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग ना कभी कलेक्टर नहीं बन सकते। और वैसे भी ये जो तूने कपड़े पहने हैं ना, हम लोग तेरी माँ को तनख्वाह देते हैं, उसके बाद ये कपड़े आते हैं। तो हमारे सामने ना जुबान नीचे करके बात करियो। माफ कर दीजिए मैडम जी, बच्चा है ना, बड़े लोगों से बात करना भी इसे आता नहीं है। मैं इसे समझा दूंगी। बेटा तू घर जा, मैं आती हूँ काम खत्म करके घर का। हनी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर गाड़ी निकालो। क्या बोल रहे थे? कलेक्टर? कलेक्टर तो अभी नहीं बन के दिखाऊंगा मैं। मैडम जी माफ करना, आज थोड़ा देर हो गई आने में। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? हाँ, पहले तो तू छुट्टियां करती थी, आजकल तू लेट भी आने लगी। ये सब क्या चल रहा है? इस घर में काम करना है नहीं करना, या निकाल दो नौकरी से। जब से तेरा बेटा पढ़ाई में ध्यान देने लगा है ना, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा कामचोर हो गई हो। अरे कौन सा कलेक्टर बन जाएगा वो? मैडम, मेरे बेटे का इंटरव्यू है, उसके लिए कुछ किताबें खरीदनी थी, बस उसी लिए गई थी बाजार उसके साथ। देख, ये सब फालतू के ड्रामे ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तेरा बेटा पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? अरे तू नौकरानी है, और एक नौकरानी का बेटा ना या तो ड्राइवर बनेगा या फिर नौकर ही बनेगा हमारे घर का। और तू उसकी नौकरी की चिंता मत कर, आगे चल के अगर नौकरी देनी होगी ना तो दे देंगे हम अपने घर में। अरे दे देंगे 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी, क्यों परेशान हो रही है खामखा?
ऐसी बात मत कीजिए मैम साहब। मेरा बेटे ने, मैंने आपसे कहा था ना, टॉप किया है, यूपीएससी में टॉप किया है उसने। अब इंटरव्यू है इसका, उसकी तैयारी कर रहा है, और एक बार अगर इंटरव्यू पास कर गया ना, बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा मेरा बेटा। मैंने हमेशा से ये सपना देखा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बस लगता है कुछ ही दिनों की बात है, मेरा बेटा अफसर बन जाएगा। अरे तुषार, सुना तूने क्या बोल रही है? यूपीएससी? अबे तेरे को यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है, या फिर तेरे बेटे को उसको भी नहीं पता होगी? तुझे पता भी है यूपीएससी करने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगता है, और एक नौकरानी का बेटा यूपीएससी कभी क्रैक नहीं कर सकता। अरे बहुत पैसा लगता है, लाखों खर्च करने पड़ते हैं। तेरे पास लाखों रुपए हैं? दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या तेरे अंदर? है दिमाग से सोच थोड़ा सा। मैम साहब, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, और कभी भी गरीब होने की वजह से वो फेल नहीं हुआ। अफसर बनने वाली जो परीक्षा थी ना, उसमें भी उसने टॉप किया था। मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर अफसर बनेगा, और एक बार अगर वो अफसर बन गया तो हमारे तो पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। बस थोड़े दिन की बात है, फिर मैं देर से नहीं आऊंगी, छुट्टियां भी नहीं करूंगी। पर अभी मुझे उसे थोड़ा सा सहयोग करना होगा ना, तो बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं कि इसके बेटे का दिमाग तो खराब था ही, उसको देखते देखते ना इस बुढ़िया का भी दिमाग खराब हो गया। एक काम कर, तुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, यूपीएससी क्रैक करवानी है, अफसर बनाना है ना? मैं एक काम करती हूँ, तुझे ना मैं परमानेंट छुट्टी दे देती हूँ। अपने घर पे बैठ, अपने बेटे को ना अफसर बनता हुआ देख, ठीक है? नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपके घर में और एक दो लोग और हैं, उनके यहाँ काम करके जो पैसा मिलता है उससे मैं उसके लिए किताबें खरीदती हूँ, और उन किताबों की वजह से ही वो अपना इंटरव्यू अच्छे से कर पाएगा। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। और जो कि तू यहाँ पे कर नहीं रही है, सिर्फ घूमती रहती है इधर से उधर, कोई काम धाम करती है नहीं करती है? अभी अपना ड्रामा बंद कर और चल अब दफा हो यहाँ से, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, इनका वही फिर रोना धोना स्टार्ट हो गया। एक बार बोल दिया ना तेरी मालकिन ने, तो जा यहाँ से। पता नहीं गरीबों को क्या हो गया है, इनका दिमाग ना खराब हो चुका है। अरे इनके बच्चों को हमारे घर में कल को काम करना है, यूपीएससी करवाएगी। छोड़ ना, इसके चक्कर में हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। तुषार, अगर आज इन सर से मुलाकात हो गई ना, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। सर, आपके डिपार्टमेंट के किसी पर्सन ने हमारी ज़मीन पे स्टे लगा दिया है। सर, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, और वहाँ कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। ये तो आपकी गलती है, आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया। एक सेकंड, आप शोभा आंटी के बेटे हो ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे सर, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। मैंने आप दोनों को अच्छे से पहचान लिया है। आप दोनों वही हो ना जिनके यहाँ मेरी माँ काम किया करती थी? अरे वाह, आपने तो हमें पहचान लिया। और शोभा आंटी को ना मैं हमेशा बोलती रहती थी कि आपका बेटा ना बहुत होनहार है, देख लेना एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा। और देखिए, आप आईपीएस ऑफिसर बन गए। अब आप तो हमें जानते ही हैं, तो हमारा काम तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब मैं आपका अपना हो गया, लेकिन आपकी नजरों में तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। और अगर मैं आपका अपना था तो उस दिन मेरी माँ की मदद क्यों नहीं की तुमने? तुम्हें पता था ना हमें पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन तुमने फिर भी मेरी माँ को जॉब से निकाल दिया। देखिए सर, वो तो बहुत पुरानी बात थी। देखिए, हम अपने इस प्रोजेक्ट में ना 1 करोड़ से ऊपर रुपए लगा चुके हैं। अगर आपने हमें मना कर दिया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नुकसान तो होना ही चाहिए, आपको घमंड है ना ज्यादा पैसों का, और आप गलत काम करोगे तो कौन ही साथ देगा आपका? मतलब सर, आप हमारी मदद नहीं करेंगे? आप बदला लेना चाहते हैं हमसे? मैं कोई बदला नहीं ले रहा, और इस चेयर पे बैठने के बाद मेरी भी तो कुछ जिम्मेवारियां हैं, और मैं अपनी जिम्मेवारियां तो निभाऊंगा ना। और आप जो बोल रहे हो वो काम ना इलीगल है, और मैं अपने एरिया में कोई भी इलीगल काम होने नहीं दे सकता। और अभी तो बस स्टे लगाया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे वो बिल्डिंग तुड़वा के और एग्रीकल्चर काम दोबारा स्टार्ट हो।
सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आप एक साइन कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, अब आप जा सकते हैं, और भी लोग हैं जिन्हें मुझसे मिलना है। ये लो, कुछ खा लेना। साहब हमें खाना नहीं चाहिए। देखो यार, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। नहीं साहब, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? वो आप फोन दे देंगे, बस फोन करना है मुझे एक जगह। अच्छा, फोन दे दूं ताकि तुम मेरा फोन छीन के यहाँ से भाग जाओ, है ना? नहीं साहब, हम क्यों आपका फोन लेके भागेंगे? ये हमारा सामान भी यहीं पे पड़ा है, हम भी यहीं पे ही खड़े हैं। अच्छा ठीक है, ये लो, जल्दी करो। ये किसका नंबर है? हेलो भैया। छोटी तू? भैया वो लड़का फ्रॉड निकला, हम घर वापस आ जाएं, हमसे गलती हो गई। अब क्या हुआ? तूने ही तो बोला था ना मैं शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। अब क्या हुआ? देख, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना तेरी भाभी तुझ पे कितना गुस्सा करती है, तो यहाँ आने की सोचो भी मत। भैया बात तो भैया। हेलो हेलो, शुक्रिया सर। क्या हुआ? किसको फोन मिलाया था तुमने? वो हमारे भाई को फोन मिलाया था हमने। भैया थे? और तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर आने से मना कर दिया क्यों? लेकिन क्या हो रहा है सब? गुस्सा तो करेंगे ही, सब कुछ खराब जो कर दिया मैंने। लेकिन हुआ क्या है, बताओगी मुझे? वो मेरी अभी 12th खत्म हुई थी, ग्रेजुएशन शुरू करी थी, तो वो ऑनलाइन आता है ना, तो ऑनलाइन मेरे को एक बार आया कि आपकी जॉब लग सकती है शहर में। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने फोन पे हमारा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये सैलरी देंगे, या रहने का खाने का सारा इंतजाम कर देंगे। तो हमें तो खुशी हो गई कि हम आ जाते हैं। मेरे भैया भाभी ने मना करा था मुझे। क्या है ना, मेरी भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे माँ बाप जाने के बाद बस वो यही चाहती है कि मैं भी चली जाऊं घर से। तो उनसे लड़ झगड़ गए, मैं इधर आ गई। पता नहीं उनका फोन ही नहीं मिल रहा। उन्होंने ना ऑनलाइन हमसे पैसे भी करवाए थे, वो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन के करवाए थे उन्होंने पैसे। उसके बाद से ना उनका फोन मिल रहा है, और गुड़गांव का कोई एड्रेस था, वहां गए, वैसा कोई एड्रेस भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। जितने पैसे थे बस यहाँ तक आने के ही थे। भैया को फोन किया है तो वो मना कर रहे हैं कि भाभी आने ही नहीं देंगी मुझे अब घर पे। देखो, शहर में ऐसे काफी फ्रॉड्स होते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि जहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी वो लोग आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे, बल्कि आपको उल्टा पैसे देंगे सैलरी के तौर पे। साहब हमें थोड़ी पता था कि शहर में ग्रेजुएशन वालों को भी नौकरी नहीं मिलती। हमें लगा कि बहुत आगे की पढ़ाई है, मिल रही है नौकरी, आ जाएंगे। देखिए, मुझे ये सब जान के बहुत दुख हुआ। आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आगे से आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वापस गांव जाने में कितना पैसा लगेगा? सब 500। आप 500 रुपए दे दीजिए, हम चले जाएंगे। 500? काम करो, ये लो, ये 1000 रुपए रखो। सब सिर्फ 500 रुपए में हम चले जाएंगे, आप 1000 मत दीजिए। अरे कोई बात नहीं, 500 किराए के, और बाकी तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो खा लेना। ऐसे भूखी थोड़ी ना जाओगे ट्रैवल करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें घर पे आने देंगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद? पता नहीं साहब, लगता तो नहीं है कि हमारी भाभी हमें आने देंगी। उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि हम घर से निकल गए, पर कर भी क्या सकते हैं, यहाँ शहर में तो नहीं रह सकते। अब यहाँ कोई छोटा मोटा सफाई का काम देख लेंगे, घर का काम आता है हमें। पर पहले एक बार घर जाके देखेंगे, क्या पता भैया मान जाए। अच्छा, ये पढ़ाई के अलावा कुछ और आता है तुम्हें? I mean, कुछ भी हाथ की कारीगरी,
कुछ भी सीखा हो तुमने? अब सिलाई का काम आता है साहब हमें, सिलाई का काम बहुत अच्छा आता है हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, एक काम करो, ये लो, ये मेरा कार्ड है। मेरी काफ़ी सारी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, तो उसमें फैशन डिज़ाइनर्स को टेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम उनके लिए कपड़े सी दिया करना। साहब हम करेंगे, आप जैसे काम बोलोगे ना वैसे करेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा समझ ना आए, लेकिन हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आप जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो। सीखने के लिए हमारे पास ट्रेनर भी है, वो तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे। 1 महीना तुम सीखना, और उसमें भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? और हाँ, 1 सेकेंड, ये लो, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारी एडवांस सैलरी। नहीं साहब, आप ये क्यों दे रहे हैं? आप बाद में हमें सैलरी दे दीजिए ना, अब इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं हमारी, बस। अरे कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारे ही एडवांस सैलरी के तौर पे दे रहा हूँ, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अपने घर भी जा सकती हूँ कि नहीं, और आपने मुझे नौकरी दे दी। बहुत 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 शुक्रिया साहब। हाँ, टाइम से आ जाना कल, ठीक है? इसी एड्रेस पे, एड्रेस मेंशन है उसमें। चलते हैं साहब, शुक्रिया।